ओम नमः शिवाय मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण तो लग चुका है और दूसरा और अंतिम जो सूर्य ग्रहण है वो 25 अक्टूबर के दिन लगने जा रहा है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 24 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है और इस तरह से एक बड़े पर्व के साथ ही ग्रहण का साया होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और इसकी रात से ही सूतक लग जाएगा। और वहीं मित्रों आपको बता दें कि साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है ना वो दीपावली के अगले दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन लगेगा। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण के मद्देनजर 5 राशियों की जो किस्मत है वो एकदम से पलटने वाली है। 5 राशियों के लिए अति फलदायी योग बन रहा है, उनका सोया हुआ भाग्य जागने का जो प्रबल योग है दोस्तों इस सूर्य ग्रहण के मद्देनजर बन रहा है। और वहीं यह भी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दिन आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा टोटका भी आपको बताने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर अगर आपका कोई भी पुराना रुका हुआ कर्ज है या अगर आपके घर में कोई भी आर्थिक समस्या बनी हुई है तो उस छोटे से टोटके को करने से, जिसका कोई चार्ज भी नहीं लगेगा आपसे, आप अपने आर्थिक स्थिति की जो समस्या है उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सूर्य ग्रहण जो है ना वो 25 अक्टूबर के दिन लगेगा। भारतीय समय के अनुसार 4:29 से शुरू होगा, जो कि 5:24 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। और वहीं दीपावली जो 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सूर्य ग्रहण के मद्देनजर प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा और इसकी पूजा शाम को 5 बजे की जाएगी। चलिए सूर्य ग्रहण आखिर कहां पर नजर आएगा। तो साल 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है ना वो यूरोप, अफ्रीका, उत्तर पूर्वी भाग, एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग और अटलांटिका में देखा जा सकेगा। और यह सूर्य ग्रहण भारत में जो है ना दोस्तों आंशिक रूप से ही दिखाई देगा कहीं न कहीं, ठीक है ना। चलिए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के मद्देनजर किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आपके नाम का पहला अक्षर आखिर क्या है वो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ताकि दोस्तों रिप्लाई में हम आपकी राशि के आपके नाम के भविष्य फल के बारे में बता सकें। तो सूर्य ग्रहण के मद्देनजर अगर मेष राशि की बात की जाए ना तो आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की मन स्थिति हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मन अशांत रहेगा परंतु वाणी में सौम्यता होगी। परिवार में धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। कारोबार में किसी मित्र का सहयोग भी मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए अच्छा फल देने वाला है। वृष राशि की बात करें तो किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अति उत्साही होने से बचें। धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। किसी धार्मिक भवन के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। आत्मसंयत रहें। क्रोध करने से बचें। लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में भी व्यस्तता बढ़ेगी और परिश्रम जो ज्यादा रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो मन में उतार चढ़ाव रहेगा। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। नौकरी में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा लाभप्रद रहेगी और माता पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। उच्चाधिकारियों में मतभेद भी हो सकता है। कर्क राशि की बात करें तो आत्मविश्वास में कमी आएगी। शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। वाहन के रख रखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। मानसिक शांति तो रहेगी लेकिन बातचीत में संयंत्र रखें। वाणी में कठोरता का प्रभाव हो सकता है। भाइयों से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर आपके बन रहे हैं। और वहीं सिंह राशि की बात करें ना तो मानसिक शांति रहेगी परंतु आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। संतान को कष्ट होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे लेकिन कारोबार में धन लाभ के योग है। सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों के मन में परेशानी होगी। बातचीत में संतुलित रहें। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। परिवार का साथ मिलेगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। बात करें तुला राशि की तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा के भाव मन में हो सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। वाहन सुख में बढ़ोतरी होगी। बिना प्लानिंग के खर्चे जो बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। मित्रों के सहयोग से कारोबार में तरक्की के मार्ग बनेंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी होगी। नौकरी में इच्छा विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकता है। भवन के निर्माण में भी व्यवधान हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और वहीं धनु राशि में क्या है ना दोस्तों की कला या संगीत में आपकी रुचि बढ़ सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना है। परिवार से अलग अलग रहना भी पड़ सकता है। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे परंतु मन में आशंका भी रहेगी। नौकरी में कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि की बात करें तो मन परेशान हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारोबार में सुधार होगा। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा परंतु स्थानांतरण की भी संभावना है। मित्रों से भेंट होगी। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुंभ राशि की बात करें जिनका नाम एस से शुरू होता है ना, स्पेशली उनके आशा निराशा के भाव मन में रहेंगे। इनकम में कमी और खर्च अधिक होने की स्थिति हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। मानसिक शांति रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में बढ़ोतरी होगी और तरक्की के योग बन रहे हैं। मीन राशि की बात करें तो मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। आत्मसंयत रहे। अपने भावनाओं को वश में रखें। नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता मिलेगी। लंबी यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दोस्तों राशिफल रहेगा सूर्य ग्रहण के मद्देनजर।
मद्देनजर। और वहीं ग्रहण के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पूजा पाठ के अलावा तांत्रिक गतिविधियां संबंधित कई कार्य किए जाते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो कि ग्रहण के दिन अगर किए जाए ना तो बड़ी से बड़ी समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल के दौरान भोजन बनाने और खाने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण के बाद नया भोजन बनाना चाहिए और यदि संभव हो तो ग्रहण के बाद घर में रखा सारा पानी बदल दें, क्योंकि मान्यता है कि ग्रहण के बाद पानी दूषित हो जाता है। इसलिए ग्रहण काल में रखा हुआ पानी पीना या खाना दोनों ही नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि यदि सावधानी बरती जाए तो ग्रहण का दुष्प्रभाव भी कम होगा। और सूर्य ग्रहण के मद्देनजर अगर आपने भोजन बना ही लिया है ना पहले, तो ग्रहण लगने वाला हो तो उससे पहले उसमें तुलसी का पत्ता या कुछ डाल दें। ऐसा करने से ग्रहण की जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा स्पेशली अगर आप बच्चे, बूढ़े, बीमार या गर्भवती महिलाएं हैं तो ग्रहण से 4 घंटे पहले तक आप भोजन कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के मद्देनजर अगर आपके अशुद्ध कपड़े पहने हुए हैं तो आपको कपड़ों सहित स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल शुरू होते ही स्वयं पर गंगा जल डालकर शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। कभी भी पत्ते, लकड़ी या फूल वगैरह आदि ग्रहण काल के समय में नहीं तोड़ना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान जरूरी नहीं हो तो आप बाहर नहीं निकलें और ग्रहण को नहीं देखने की सलाह दी गई है। और इसके अलावा ग्रहण के समय संभोग करने, मंजन करने, तेल लगाने, ताला खोलने आदि कार्यों से भी बचना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव बढ़ता है और कई तरह के कष्ट में आपका जीवन बन सकता है। चलिए, ग्रहण के दौरान क्या क्या करना चाहिए, तो मालिश या उबटन लगाने से बचना चाहिए। और ग्रहण काल के दौरान दोस्तों न तो आपको नकारात्मक भाव मन में लाने चाहिए, ना किसी का बुरा करना चाहिए, ना किसी का बुरा सोचना चाहिए। और मांसाहारी भोजन से भी आपको बचना चाहिए, नहीं तो दोस्तों ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके कोई भी आर्थिक समस्या है, रुपये पैसे से संबंधित आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, अगर आपने कहीं से कर्ज ले रखा है और आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो कुछ आसान से उपाय बता रहे हैं जिसको करने से आपकी जो आर्थिक समस्या है वो बंद हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ धन निकाल कर, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों न हो, सबसे पहले भगवान को प्रसाद अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों अगर आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए महीने की है तो आप कम से कम 5 रुपए 10 रुपए जो है तनख्वाह का खर्च करने से पहले भगवान के लिए निकालें और उसका प्रसाद चढ़ाएं और भगवान को भी अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से न सिर्फ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा बल्कि आमदनी के नए मार्ग और तरक्की के योग भी बनेंगे। अच्छा, उसके अलावा रात के समय अगर आप घर में खाना खाते हैं ना तो खाना खाने के बाद जूठे बर्तन नहीं छोड़ें, उनको तुरंत साफ करके रख दें। ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाता है। रात में जूठे बर्तन रख देने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव घर में पड़ने लगता है और आपके घर में दोस्तों नकारात्मक प्रभाव होने के मद्देनजर आर्थिक समस्या बनी रहती है। तो आर्थिक समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को, माताओं बहनों को विशेष रूप से बोल दें कि अपने घर में जूठे बर्तन वगैरह नहीं रखें। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपकी किस्मत बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुकी है, अगर आपकी किस्मत के द्वार खोलने हैं तो आपको क्या करना है कि सूर्य ग्रहण के 1 दिन पहले एक ताला यानी कि लॉक खरीद कर लाना है। चाहे आप 10 रुपए 5 रुपए का ताला ला सकते हैं, उसे अपने घर की खुली छत पर रख दें। ग्रहण का जो पूरा प्रभाव है उस ताले के ऊपर पड़े, यानी कि पूरी रात और ग्रहण शुरू होने के बाद से ही लास्ट तक वो जो ताला है वो दोस्तों छत पे ही पड़ा रहने दें। और जैसे ग्रहण समाप्त हो जाए, नहा धो के उस ताले पर गंगा जल के छिड़काव करें, ताले के अगरबत्ती लगाकर पूजा करें। और दोस्तों उस ताले को क्या है ना कि पास ही नजदीकी मंदिर में समर्पित कर दें, चाबी के साथ में ही। और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी जो किस्मत के ताले बंद हो चुके हैं वही बंद किस्मत में आपको समर्पित करता हूँ। आज से मेरी किस्मत जो नए तरीके से सुचारू रूप से शुरू हो। दोस्तों आपको जरूरी नहीं है कि ताला 100 रुपए 50 रुपए का लाना, आप 10 रुपए का ताला ही ला सकते हैं। और ऐसा करने से आपकी किस्मत का जो पलटाव होने वाला है ना वो दोस्तों आपको खुद हैरान रह जाएंगे कि यार आखिर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। आपको पता ही नहीं होगा किसी को आपने रुपए पैसे उधार दे रखे हैं, आप भूल चुके हैं कि ये तो वापस देगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों घर आके घंटी बजा के आपको पैसे देके जाएगा और साथ में माफी जरूर मांगेगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप अपने पैसे वापस जमा कर लीजिए। मतलब इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है अगर आप प्रभु की श्री सेवा में लग जाते हैं और उनको अगर ताला समर्पित करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो सूर्य ग्रहण के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।